Hi kids, welcome to your English class and I am your digital teacher Ananya and I am back with your book that is Literary Journeys and English Reader for Class 4 by Brainroot Publications. So children, we are back with the new lesson, alright, and this is the last lesson of your book, that is lesson number 14. The title of the chapter is Birbal's Trip to Paradise. आप सभी लोगों ने बीरबल के बारे में पढ़ा है। महान सम्राट अकबर के नवरत्नों में से बीरबल एक थे। वो अपनी बुद्धि के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। अब आज हम अकबर और बीरबल की एक स्टोरी पढ़ते हैं, देखते हैं बीरबल ने क्या किया। लेट्स गेट स्टार्टेड। बीरबल वॉज अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर, but Barbars was not happy with this. He thought of a plan to get rid of Birbal. Let's read the play to find out what happens in the play. Okay? So what happens basically, बीरबल जो है अकबर के खास लोगों में से आते थे। वो अकबर के पसंदीदा मंत्री थे और इस बात से बहुत से लोग जलते थे। काफी लोग ऐसे थे जो बीरबल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते रहते थे। उन्हीं में से एक था वहां का एक नाई यानी बार्बर, जो कि बीरबल को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। बीरबल को देखते ही उसे हमेशा ऐसे चिंता आती थी कि कैसे इसका नुकसान किया जाए। तो आइए हम ये नाटक पढ़ते हैं जो कन्वर्सेशन फॉर्म में है यानी डायलॉग फॉर्म में है, जहां पे ये नाई जो है एक प्लान बनाता है बीरबल को फंसाने का। क्या बीरबल उसमें फंसते हैं या बच के निकल आते हैं, वो पता करते हैं। The main characters of the play are narrator, Akbar, Barbar and Birbal. ठीक है? So the narrator says, a long time ago, Akbar the Great ruled India. He was the greatest of all the Mughal emperors. कई साल पहले की बात है जब अकबर जो है इंडिया पर रूल करते थे। जितने भी मुगल एम्परर थे यानी मुगल राजा थे, उनमें से अकबर सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। उनको सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उनका सभी लोग बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। अकबर says proudly, I am the greatest of all Mughals. I have many advisors and countless servants, but my favorite one is Birbal. अकबर ने बड़ी ही खुशी के साथ डिक्लेयर किया कि मैं सबसे बड़ा राजा हूँ। मेरे पास कई मंत्री हैं, कई सेवक हैं और ना जाने ही कितने लोग मेरे प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरा अपना फेवरेट जो है वो है बीरबल। मुझे सबसे ज्यादा बीरबल पसंद है। बीरबल इज द विटिएस्ट एंड क्लेवरेस्ट मैन इन द होल एम्पायर, बट बीरबल हैड एनिमीज हु वर एनवियस ऑफ हिज पॉपुलैरिटी. मोस्ट एनवियस ऑफ ऑल वाज द एम्परर्स बार्बर. द बार्बर न्यू दैट फेवर विद अकबर ब्रॉट फॉर्च्यून. जो नाई था वो बिल्कुल भी बीरबल को पसंद नहीं करता था। वो हमेशा यही मानता था कि अकबर के साथ जो भी रहेगा उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा और इसीलिए वो कोशिश करते रहते थे कि किसी तरह बीरबल को वहां से हटा के वो बीरबल की जगह ले सके। बार्बर ने पूछा, Why can a barber not be a fortunate one for a change? I am as clever and witty as Birbal. I have good ideas. I deserve a better position. एक दिन बार्बर ने यानी नाई ने मन ही मन पूछा, मैं भी चालाक हूँ, मुझ में भी बुद्धि है, मैं बीरबल से बेटर क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बीरबल से ज्यादा महाराज मुझे पसंद करें? ऐसा हो ही सकता है, हमेशा बीरबल की ही क्यों तारीफ होती है? The barber's envy turned into hatred. He plotted Birbal's downfall day and night. Very soon he worked out a cunning plan. अब ये जो बार्बर था ये आउट ऑफ जेलसी अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचने लगा। वो प्लानिंग करने लगा कि किसी तरीके से कुछ ऐसा किया जाए, कुछ भी ऐसा किया जाए जिससे कि मैं बीरबल को मुसीबत में डाल सकूं और बीरबल परेशान हो। ऐसा क्या किया जाए? काफी दिनों सोचने के बाद उसने एक ऐसा प्लान सोच ही लिया। One day, while trimming the emperor's beard, the barber found the courage to speak up and put his plan into action. अब एक दिन फाइनली जब नाई जो है शेविंग कर रहा था महाराज की, उसने सोचा क्यों ना मैंने जो प्लान बनाया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करूं, उसको आज मैं सफल बनाने की कोशिश करूं।
तब नाई ने पूछा, यू नो योर मेजेस्टी लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड ऑफ योर फादर। क्या आपको पता है महाराज, पिछली रात मैंने एक सपना देखा और सपने में आपके पिता मेरे पास आए थे। अब अकबर ने जब ये बात सुनी वो तो बहुत हैरान हो गए। माई फादर यू से, डिड ही स्पीक टू यू? क्या मेरे पिताजी ने तुमसे बात की? तब नाई ने कहा, yes your excellency, he is very happy in paradise but says that all residents of heaven are indelible bores. He wants you to send someone to keep him amused with fine talk, someone who is clever and witty and needs to be sent there. तो जो नाई था उसने कहा कि महाराज वो मुझसे कह रहे थे कि वो स्वर्ग में बोर हो रहे हैं। वो सभी लोग, मतलब आपके जो पूर्वज हैं, वो सभी लोग ठीक से नहीं है स्वर्ग में। वो लोग चाहते हैं कि आप यहाँ से किसी इंटेलिजेंट, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ऊपर भेजें ताकि वो जाकर उन सबका मनोरंजन कर सके, उनका दिल बहला सके। Narrator, now although Akbar prized Birbal very much, he truly worshipped his own father. After a little thought, he decided to send his favorite advisor to paradise to entertain the old man. He sent for Birbal. अब अकबर तो सोच में पड़ गए। वो बीरबल को बहुत पसंद करते थे, लेकिन वो अपने पिताजी की आज्ञा को भी टाल नहीं सकते थे। पिताजी को भी वो पूजा करते थे। पिताजी की कोई इच्छा हो और वो पूरी ना कर सके। अब अकबर सोच में पड़ गए। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं बीरबल को स्वर्ग भेजूंगा अपने पिता के पास। उन्होंने बीरबल को बुलवा लिया। The barber said, the only way to reach heaven is through death. What a brilliant plan I have contrived. Birbal will have to die. अब बार्बर यानी नाई मन ही मन खुश हो गया सोच के। उसने सोचा एक ही तरीका है, अगर स्वर्ग तक जाना है तो बीरबल को मरना पड़ेगा। इस तरीके से मैं आराम से बीरबल को बेवकूफ बना सकता हूँ और बीरबल मर भी जाएगा और उससे छुटकारा मिल जाएगा। Birbal rode to the court at once to learn the emperor's wishes. Akbar said, Birbal, if I have not judged you wrongly, I think you love me enough to make any sacrifice for my sake. Birbal said, you know, I do, emperor. जैसे ही अकबर की बुलावा उस तक पहुंचा बीरबल, तब वो भागा भागा अकबर से मिलने पहुंचा। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकते हो। तब बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जरूरत पड़ने पे मैं अपनी जान भी आपके लिए दे सकता हूँ। तब जो बार्बर यानी नाई पास में खड़ा था उसने बोला, यस दैट्स राइट, गो ऑन। अकबर ने कहा, देन आई वुड लाइक यू टू गो टू द पैराडाइज एंड कीप माई फादर इन कंपनी। तो अकबर ने कहा, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं चाहता हूँ बीरबल कि तुम स्वर्ग चले जाओ मेरे पिता के पास और वहां जाकर उनका मनोरंजन करो, उनके साथ रहो, उनके साथ बातचीत करो ताकि उनका मन लगा रहे। जब बीरबल ने ये बातें सुनी तो उसका माथा ठनका। उसे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पर। उसने कहा, योर हाइनेस, इट विड बी एन ऑनर फॉर मी बट मे आई टेक अ फ्यू डेज टू प्रिपेयर। बीरबल ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन आप मुझे कुछ दिनों का समय दे सकते हैं ताकि मैं यहाँ सारी तैयारी पूरी कर सकूं। बार्बर ने कहा, बट योर फादर सर इज सो सैड, सो वेरी बोर्ड एंड सैड एंड Akbar, silence Birbal, you are doing me a great favor. Of course you should prepare. I will give you a week. अब जब बीरबल ने बोला कि उसे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए अरेंजमेंट्स करने के लिए, तो बार्बर अकबर को टोकने लगा कि महाराज, आपके पिताजी तो अकेले हैं, उन्हें बहुत दुखी हैं, उन्हें अभी किसी की जरूरत है। पर अकबर ने उसकी बात वहीं काट दी कि चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो। बीरबल, तुम मेरे लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, तुम अपनी जान भी दांव पे लगा रहे हो, तो मैं भी तुम्हें कुछ दिन जरूर दे सकता हूँ। तुम जाओ और आराम से काम करके वापस आना। अब बार्बर तो चिंता में पड़ गया। एक हफ्ता, ओहो। Birbal returned home and dug a deep pit in the grounds of his house. This would be his grave, but along with it he also dug a secret tunnel that opened under the floor of his private room. Then he returned to meet the emperor. बीरबल अपने घर गया और एक हफ्ते तक उसने क्या किया,
उसने एक जो है बड़ा सा गड्ढा खोदा जिसमें अपनी चिता सजाई उसने, और उस गड्ढे से कनेक्ट करता हुआ एक सुरंग खोदी धरती के नीचे से, जो सीधे सुरंग जो है जाकर उसके कमरे में खुलती। फिर वो अब महाराज के पास पहुंचा। योर हाइनेस, आई एम रेडी टू गो टू हेवन। उसने कहा, महाराज मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बताइए स्वर्ग कब जाना है। अकबर खुश हो गए, उन्होंने कहा, बहुत अच्छे बीरबल, अभी शुरू कर दो। बीरबल, in accordance with an old family tradition, I would like to be buried alive. My family has always believed that this is the easiest and quickest way to go to paradise. तब उन्होंने कहा, महाराज लेकिन मेरी पारिवारिक परंपरा के अनुसार, हमारी फैमिली में एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, मैं चाहता हूं कि मुझे जिंदा ही दफना दिया जाए। यही सबसे सही तरीका है जल्दी से जल्दी स्वर्ग पहुंचने का। बीरबल की बात को मान लिया गया, ठीक है। एंड सो टू द डिलाइट ऑफ द बार्बर, बीरबल वॉज बuried alive. बीरबल को जिंदा ही दफना दिया गया। He found his way into the room that tunnel took him to the safety of his own house. Birbal hid in his room for over 6 months. At the end of that time, with long hair and shaggy beard, he came out of the hiding and set off for the emperor's court. बीरबल को जब जमीन में दफना दिया गया, वो धीरे धीरे उस छुपी हुई सुरंग से अपने कमरे तक पहुंच गया और 6 महीने तक अपने कमरे में ही छुपकर बैठा रहा। वहां से वो एक दिन के लिए भी नहीं निकला। सब लोगों को लगा कि बीरबल मर चुके हैं। अब जब बीरबल की अच्छी खासी दाढ़ी मूछ सब उगाई, तब 6 महीने बाद वो अपने घर से निकले और राजमहल की तरफ बढ़े। Akbar was getting his hair cut, but when Birbal arrived in the court, Your Majesty, Akbar asked the barber to leave the room. Birbal, can it be you? How did you get here? तो जब वो पहुंचा राज दरबार में, तब अकबर शेव करवा रहे थे अपने कमरे में बैठ के। तो बीरबल ने जाकर उनको प्रणाम किया कि महाराज मैं बीरबल वापस आ गया हूँ। अकबर ने नाई को बाहर भेज दिया और कहा, बीरबल तुम सच में वापस आ गए हो? कैसे आए तुम? ये कैसे पॉसिबल है कि तुम स्वर्ग से वापस आ गए हो? बीरबल ने कहा, मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ। Oh, the great one, your father enjoyed our talk so much that he gave me a special permission to return to earth and tell you all about them. Did he give you any special message for his devoted son? Just one, Your Majesty. Do you see my long beard and long hair? Akbar nodded his head. Well, it seems very few barbers make it to paradise. Your father asked you to send him yours at once, for he is badly in need of a haircut. तब बीरबल ने कहा कि हाँ महाराज, आपके पिताजी ने एक संदेश भेजा है, वो सभी खुशी से हैं, कुशल पूर्वक हैं, लेकिन आप देख रहे हैं मेरी हालत, मेरे कितने बाल उगाए हैं, मुझे शेविंग भी नहीं हुई है, मेरी दाढ़ी भी बढ़ गई है, मेरे बाल भी बढ़ गए हैं। ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि स्वर्ग में बहुत सारे नाई नहीं हैं, वहां बाल कोई नहीं काट पा रहा है। और आपके पिताजी को भी यही समस्या हो रही है, उनके भी बाल कोई नहीं काट रहा है, कोई उनकी दाढ़ी नहीं बना रहा है, कोई उनको शेव करने में मदद नहीं कर रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप अपना पर्सनल बार्बर यानी अपने नाई को जल्दी से जल्दी स्वर्ग भेज दे। Akbar understood the matter now. Send for the barber at once and make preparations to send him to the paradise so that my dear father can have a good shave and haircut. The barber realized that he had fallen into the same trap that he had set for Birbal. अब अकबर ने इमीडिएटली कहा, अकबर को तो सारी घटना समझ आ गई, उन्होंने इमीडिएटली कहा, जाओ मेरे नाई को बुला के लाओ और चिता तैयार करो, उस पर नाई को बिठाया जाएगा क्योंकि उसको इमीडिएटली स्वर्ग में भेजा जाएगा। मेरे पिताजी को बार्बर की जरूरत है, नाई की जरूरत है। जब नाई को इस सब का पता चला, तब वो डर गया। उसे अब पता चल गया कि उसने जो गड्ढा बीरबल के लिए खोदा था, अब वो उसमें खुद ही गिर गया। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि हमें किसी के लिए बुरा ना तो सोचना चाहिए और ना ही किसी का बुरा करना चाहिए। ओके, so now it's time to read the glossary section. Let's do it. Wittiest means somebody who is most intelligent or sarcastic. Envious means jealous होना, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखना।
Popularity means someone who is very popular or in demand. Favor means to support or approve something. Fortune means chance or luck. Plotted means secretly made plans to harm somebody, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना. Timming means clipping. Fine talk means बातें बनाना, fancy बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना. Prized means valued high. Worship means किसी की पूजा करना, किसी का admire करना, किसी को respect करना. Entertainment means provide amusement. Contrived means created, judged or form an opinion. Company means किसी को support देना, किसी का साथ देना. Grave means कबर, ठीक है, मिट्टी में जो खोदते हैं. Tradition means beliefs and customs यानी परंपराएं. Shaggy means uncut. Set off means began a journey, start करना journey को. Devoted means loving and loyal, and last make it into means reach. So we have discussed the word meanings also. Now children, it's time to get started with the exercises, that is the MCQs. So first of all, the first MCQ is the barber was envious. Barber किससे चलता था? बीरबल से. So बीरबल is the right option. Okay, let's move further. आगे बढ़ते हैं. Second statement says Emperor Akbar decided to send. Emperor Akbar ने किसको भेजने की कोशिश की? बीरबल to paradise to amuse his father. Okay, बीरबल to paradise to entertain his father. So the second is correct. बीरबल to paradise to entertain his father. Okay. Next one, बीरबल decided to dig a grave and a tunnel. उन्होंने grave भी, कब्र भी खोदी और एक सुरंग यानी टनल भी खोदी. Fourth, after hiding for over 6 months, बीरबल went to the palace to meet अकबर. 6 महीने बाद वो फिर से राज दरबार गए अकबर से मिलने के लिए. Akbar decided to send the barber to paradise because he was happy with the barber. His father needed a haircut. Because his father needed a haircut. Birbal was indeed witty and wise. Okay. Now we are done with the MCQs. Let's move to the next exercise. Now the next exercise is true or false. So let's do it one by one. हम true और false के exercises में अच्छे से sentences को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से सही हैं और कौन से sentences गलत हैं. Birbal was the wittiest person in Akbar's court. Yes, this is true. The barber had many enemies as people were envious of his popularity. No, this is false. यहाँ बार्बर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बीरबल होना चाहिए. बीरबल की बहुत पॉपुलैरिटी थी, बहुत प्रसिद्धि थी, इसलिए लोग उससे जलते थे. उसके बहुत शत्रु भी थे. The barber worked out a cunning plan for Birbal's downfall. Yes, this is true. Emperor ordered his men to kill Birbal. No, this is false. Birbal went into hiding for over 6 months. Yes, true. The barber had fallen into the trap that he had set for Birbal. Yes, true. वो भी उसी गड्ढे में गिर गया जो उसने बीरबल के लिए खोदा था. Now let's move to the next exercise. Next exercise says we have to answer the questions in reference to context. यहाँ पे चैप्टर की कुछ लाइंस दी हुई हैं, हमें इन लाइंस को अच्छे से पढ़ना है. इन लाइंस को पढ़ने के बाद समझकर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. So let's do them. Birbal was buried alive. He found his way into the tunnel that took him to the safety of his own house. Birbal hid in his room for over 6 months. Why was Birbal buried alive? Birbal was buried alive because Birbal had asked for doing so. He said that it is his family tradition to bury alive and it will help to reach the paradise faster. Who had dug the tunnel and why? Birbal had dug the tunnel so that he could safely reach back to his private room. Why did he hide in his room? He hid in his room so that nobody knows that he is alive and he grows a proper beard and mustache. Where did he go after 6 months? He went to Akbar's court to meet Akbar after 6 months. Next one, he plotted Birbal's downfall day and night. Very soon he worked out a cunning plan. Who is he in these lines? He refers to the barber. Barber jealous था और वही planning कर रहा था. Why was he plotting Birbal's downfall? He was very jealous of Birbal's popularity and wanted to get rid of Birbal. Did he succeed in his plan? No, he did not succeed in his plan because Birbal was very witty. Through his intelligence, he
made the barber fall into his own trap? Third one, did he give you any special message for his devoted son? Who is he in this line? He refers to Akbar's father in heaven. Who is his devoted son? Akbar is his devoted son. Who carried the message? Birbal carried the message. What was the message and for whom? The message was for Akbar, and the message was that there are no barbers in the heaven and his father needs Akbar's personal barber immediately for haircut. Okay, so children, I hope that you have understood how to do these exercises. आप अभी ये खुद कर सकते हैं. Now let's move further. Exercise D says answer these questions. You have to answer these questions on your own. You will take the help of your book, flip back the pages, and then find out the answers to these questions. For example, why did Birbal have many enemies? Birbal was popular for his wit and intelligence, and he was loved by Akbar the most. That is why he had many enemies. Who had started hating him and why? The barber had started hating Birbal because of his popularity. Alright, in this way, you have to find out the answers to all the questions. I am sure once you read the chapter again and go through the explanation once more, you would be able to do all these answers easily. So children, with this we come to an end to today's session. I hope that you enjoyed the story and you also have learned a lesson that we should not plan ill for someone else, because whatever we do for someone, it will return in one way or other to us as well. So children, I will meet you again sometime with a new video where we will learn something new and interesting. Till then, stay tuned for the upcoming videos. Bye bye and take care.